एमपी के मन में मोदी और लाडली बहना के मन में मोदी है। ये 29 बहनें खड़ी हुई हैं, ये 29 बहनें मुरैना की बहन, हमारे ग्वालियर, गुना, सागर, टीकमगढ़, दमोह, 29 की 29 बहनें लाडली बहना ने ठाना है। और मोदी जी को पीएम, मोदी जी को पीएम, मोदी जी को पीएम, मोदी जी को पीएम पीएम बनाने के लिए भैया शिवराज आए हैं, आपके भैया आए हैं। बोलो हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आपके भैया को आपके बीच में बुलाता हूं। वो आपका धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में आए हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए वे आपसे चर्चा करने वाले हैं। वो चर्चा करें। एक बार चारों तरफ में एक बार जोर से बोलो हर हर मोदी, हर हर मोदी। और आपने तो कहा था दोनों हाथ उठा के मोदी करने वाले, हर हर मोदी। तो कमल कैसे खिलाना है मध्य प्रदेश में, बता दो कैसे खिलने वाला है, कैसे मामा का कमल खिलने वाला है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ भाई साहब से निवेदन करूंगा इस अवसर पर अपनी लाडली बहना का उनका धन्यवाद भी करें और इस अवसर पर सबका मार्गदर्शन दें। आप लोग मेरी बहनों को देखने दो भाई, अब बैठ जाए। अच्छा जब बहने हैं तो सुरक्षा की जरूरत क्या, वही सुरक्षा कर देंगे। आप भी हमारे लाओ इसको गोद में ले ले। हमारे लोकप्रिय नेता चुनाव भले हार गए लेकिन हौसला नहीं हारा और अपने भाई और बहनों के बीच में निकल पड़े। भाई आलोक शर्मा जी, ताली बजा के आलोक का स्वागत करें। ऐसी जीवन वाले नेता मैंने नहीं देखे। और वो कह रहे हैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ऐसे भाई आलोक जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण और मेरी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों और भांजे और भांजियों, एक तो मेरे गोद में ही है, ये अपना परिवार है और परिवार की सरकार फिर आ गई है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपको हृदय से आज धन्यवाद देने आया हूं। और भोपाल उत्तर में भी कम वोट नहीं दिए, वोट कम नहीं दिए, थोड़ा बहुत रह गए तो देखा जाएगा, कसर लोकसभा हम पूरी कर लेंगे मोदी जी के लिए। लेकिन बहनों, जो लाल प्यार और आशीर्वाद आपने दिया है, मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है, भाइयों बहनों ने दिया है और भांजे भांजियों ने दिया है, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। इतने वोट कभी मध्य प्रदेश में नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी को झोली भरती है एकदम। लोग हैरत में थे कि निकल कहां से रहे इतने वोट। चुनाव के पहले कहते थे बड़ा कठिन है, टफ है, कांटे का मुकाबला है, और अमेरिका पूरे कांटे लाडली बहनों ने निकाल दिए। मुकाबला कांटे का नहीं, एक तरफा मुकाबला हो गया। मैं आपका हृदय से आभारी हूं। कांग्रेस ने चुनाव में कई तरह के दाव पैच खेले। अब आप रो रहे हैं कि वो मशीन गड़बड़ थी, ईवीएम में हार गए। ईवीएम में हार गए तो उत्तर भोपाल में कैसे जीत गया भैया? फिर तो सभी जगह साफ हो जाता कि नहीं? कांग्रेस अगर हारी तो अपने झूठ के कारण हारी, अपनी बेईमानी के कारण हारी, अपने अहंकार के कारण हारी। 15 महीने के लिए आए थे, झूठे वादे कर गए और एक वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता देंगे
लिए ढेला नहीं दिया, समूह का कर्जा माफ करेंगे, एक पैसा नहीं किया, कोई राहत और सुविधा नहीं दी। तो जनता ने कहा अब हम भरोसा कांग्रेस पे नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश पे तो भरोसा मोदी और मामा पे करेंगे, अपने भैया पे करेंगे। मैं आज हृदय से आपको धन्यवाद दे रहा हूं मेरी बहनों, जिनने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, उनको आपने जीतने नहीं दिया। और मैं आज आपसे ये कहने आया हूं कि जो हमने कहा है एक एक वचन पूरा करेंगे, एक एक वादा निभाएंगे। कल 10 तारीख है, अरे जोर से ताली तो बजा दो। अगर वो आ जाते तो ठेका दिखा देते। कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप खाते में पैसा आएंगे। और जो छूट गई है वो पहला चिंता मत करना, उनके नाम जोड़ने का भी अभियान चलाया जाएगा। और बेटियों के भी जोड़ूंगा, जिनकी शादी नहीं हुई, 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटियां, उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। अच्छा, मेरे लिए तो बेटी बहनें, मेरे लिए तो देवी है, तुम्हारी तो मैं पूजा करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर देवी माँ कही है तो अपनी बहनों में तो है, अपनी बेटियों में है। मेरी बहनों, आपने भी सवेरा हुआ नहीं कैसी लाइन लगी, कौन की बोले लाडली बहनों की लाइन लगी है। सबसे पहले वोट डालने। और अभी एक बहन आई थी मेरे पास, समीना ने बीजेपी को वोट किया और बाद में उसके साथ थोड़ी मारपीट हुई। तो मैंने कहा बहन आजा सीएम हाउस, तेरा भाई जिंदा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तेरी देख रही। कहने का भाई नहीं सगा हूं, सही बात है कि नहीं। एक अलग रिश्ता अपना, भाई बहन का ये पवित्र रिश्ता, भांजे भांजियों का ये पवित्र रिश्ता। मेरे बेटे बेटियों, तुम बिल्डिंग से भी हाथ हिला रहे हो, चिंता मत करना, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करूंगा रे। बहनों के भी अभी तो 1250 हैं, धीरे धीरे बढ़ के कितने होंगे? और अब एक अभियान और चलाएंगे, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, और अभियान चलेगा अब लखपति बहना, लखपति बहना। मैं ये ऐसे ही कहने के लिए नहीं कह रहा, सब मकानों पर भी मेरे भाई बहन खड़े हैं, वो भी सुन लें। लखपति बहना का मतलब है हर महीने मेरी बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए, साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा। और सब सुन ले, ये मैं करके रहूंगा। स्व सहायता समूहों के माध्यम से कई काम धंधे चालू कराए जाएंगे। बहनें अपने पैरों पे खड़ी होंगी, रोएंगी नहीं, आंसू नहीं बहाएंगी, मजबूर नहीं रहेंगी, अपमान नहीं सहन करेंगी। अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए स्व सहायता समूहों के माध्यम से अलग अलग काम धंधे खड़े करके आपको लखपति बनाना है, चाहे कुछ हो जाए। ये होगा, होगा और होगा। जिंदगी बदलना है, और इसलिए एक एक चीज जो कही है वो पूरी करेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, लैपटॉप, स्कूटी, ये तो मिलेगी, लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी पूरी पढ़ाई का फीस मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना जुम्मन, तेरे बेटा बेटी भी पढ़ेंगे रे भाई, तेरा साथ देगा, बीजेपी की सरकार साथ देगी।
एक बात और हमारा संकल्प है, जिनके पास रहने की जगह नहीं, जहाँ कब्जे व पट्टे और बाद में मकान बनाने की व्यवस्था, उस दिशा में भी हम बढ़ेंगे। लेकिन एक बात आपसे और निवेदन करने आया हूं कि भोपाल उत्तर विधानसभा में हम चुनाव हार गए आलोक, लेकिन हमारे असली एमएलए के रूप में आपकी सेवा लगातार करते रहेंगे, ये आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। लेकिन एक प्रार्थना मेरी और है, मैं पहले उन क्षेत्रों में जा रहा हूं जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती, छिंदवाड़ा, श्योपुर, राघोगढ़ और आज भोपाल उत्तर आया हूं, ये कहने कि आलोक शर्मा जी के नेतृत्व में आपकी समस्याओं के समाधान में और आपकी सेवा में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, विकास भी करेंगे और आपकी सेवा के अभियान भी चलेंगे। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है, उसके अंतर्गत भी रथ यहां गाड़ियां आएंगी, हर वार्ड में जाएंगी और जो जो हितग्राही छूट गए हैं अभी, उन सबके नाम जोड़े जाएंगे। वो हम जल्दी प्रारंभ करेंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, एक निवेदन आपसे करता हूं, विधानसभा में पीछे रह गए, लेकिन उत्तर भोपाल से लोकसभा मत हारने देना। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, वो भारत को भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। बाकी सेवा का जिम्मा हमारा, लेकिन मोदी जी ने आपकी जिंदगी बदलने की गारंटी ली है। आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने की गारंटी लें और उत्तर भोपाल से भी चुनाव जिताने की गारंटी लें। बोलो सब तैयार हैं? देखो, आपका भाई तो जिंदगी भर जब तक जिएगा, मेरे लिए सबसे बड़ा पद है भाई का पद और मामा का पद। इससे बड़ा कोई पद होता है क्या? मैं जिंदगी भर जब तक सांस चलेगी आपकी सेवा करूंगा, लेकिन एक संकल्प आप लो कि उत्तर भोपाल में भोपाल लोकसभा जीतेंगे, लेकिन मेरा संकल्प है, भाजपा का संकल्प है कि सभी 230 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जीते। और इसे उत्तर भोपाल में आपसे निवेदन करने आया हूं, यहां फिर लोकसभा के चुनाव में कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। बोलो सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे।